कौन कौन सोए हैं हाथ ऊपर करें। हालेलुया। गए बार हम पढ़ रहे थे, हम उसको जारी रखेंगे न्याय के बारे में। बोलो न्याय। और मुख्य मुद्दा था न्याय का कि सभी लोग न्याय कर सकते हैं, लेकिन जो राज्य करता है वो न्याय करेगा। हालेलुया। तो हमें याद रखना चाहिए, जो राज्य करता है कोई स्थिति में, कोई जगह पर, उसको हक है न्याय करने। हालेलुया। ये सबसे मुख्य मुद्दा है जजिंग में, ये हमें याद रखना चाहिए। परमेश्वर राज्य करता है, न्याय करता है। हालेलुया। तो हम भी जो पोजीशन में होंगे, कलीसिया में, किधर भी, हम जहां पर हमें अधिकार है वहां न्याय कर सकते हैं, लेकिन वचन के अनुसार। हालेलुया। तो सारांश में कई बार हम क्या कहते मैं जा रहा हूं कि विश्वासियों के बीच में गड़बड़ है, तो है ना, विश्वासियों के बीच में गड़बड़ है। हमने देखा कि पहले वो व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के पास जाके झगड़ा छुड़ाए, वो नहीं सुनता है तो दो व्यक्ति लेकर जाए, है ना, वो दो व्यक्ति भी नहीं सुनते हैं तो कलीसिया के पास जाए, है ना। देखिए ये सही प्रोसीजर है। किसी को अगर जो आपको ये करना है ना, संसार वालों के अनुसार मत चलो, वचन में कैसा दिया है वैसा चलना चाहिए, तभी हमें आशीष मिलती है। और तीसरी बार क्या होता है, जब वो सुनता नहीं है, दो व्यक्ति भी नहीं सुनते हैं, तो कलीसिया के पास जाओ। कलीसिया के प्राचीन होते हैं, हर एक कलीसिया में प्राचीन होते हैं, होना जरूरी है। और जो कलीसिया में प्राचीन नहीं है तो वो एक नॉर्मल बिल्डिंग का मीटिंग हो जाता है। हालेलुया। तो हर एक कलीसिया में प्राचीन एल्डर्स होना चाहिए। आप प्रेरित में देखेंगे, पौलुस जहां पर भी जाता था सब जगह प्राचीन करके वापस आता था। सभी कलीसिया में जहां पर भी जाता था प्राचीनों को अपॉइंट नियुक्त करके हेडक्वार्टर्स में आता था। तो प्राचीन लोग प्राचीनों की बात भी नहीं सुनेंगे जिसके साथ लफड़ा हुआ है। तो क्या मैंने बताया था, चलो देखेंगे क्या होता है। प्राचीनों की बात भी नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे कलीसिया की? हाँ, तो उस व्यक्ति को अन्य जाति की तरह बाहर रख देंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो उस अविश्वासी के समान है जो किसी का सुनता नहीं। हालेलुया। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हमने बताया, फिर दोस्त ने बताया, वो नहीं सुना, दो गवाही लेके, प्रभु का वचन कहता है 2 या 3 गवाही से निश्चित होती है बात। उसके बाद भी नहीं सुना, कलीसिया के सामने जाएंगे, कलीसिया के सामने भी नहीं सुना तो उनको अन्य जाति समझ के छोड़ देंगे। हालेलुया। तो ये हम कई बार सीख रहे थे। और हमने ये भी देखा कि सिद्धांत और सेवकाई में कैसे रहना चाहिए, है ना। कलीसिया में एक तो ये विश्वासियों के बीच में कैसे जांचना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, और दूसरा हमने देखा कि सिद्धांत जो सिखाते हैं कलीसिया में, सेवकाई, हम कैसे न्याय करें, है ना। अगर जो झूठे सिद्धांत हैं, बाहर से प्रचारक भी आ सकते हैं और उससे हमें सावधान रहना चाहिए और वचन के अनुसार जांचना चाहिए, है ना। इसलिए अगर जो हमें कुछ पता भी चलता है, कोई बाहर से आकर बैठ गया, हालेलुया, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन जिसको पता है वो आके हमें बोलना चाहिए। हालेलुया। हमें बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कोई अगर जो दूसरा कलीसिया से कौन से सिद्धांत लेकर आया है हमें पता नहीं। हालेलुया। तो मैं लीडरों को या प्राचीनों को जानना जरूरी है कौन कौन सी दूसरी जगह से आता है। अगर जो नया व्यक्ति है तो ठीक है, प्रभु का अभी प्रभु को चका है, उसको समय है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सिद्धांत वाले आते हैं, गलत सिद्धांत वाले आके भी दूसरे कलीसिया में बैठ जाते हैं, है ना। और क्यों? क्योंकि वो एक व्यक्ति कलीसिया को फूट लेकर आ सकता है। हालेलुया। तो हमें सावधान रहना चाहिए कौन सिद्धांत क्या सिखाता है। आमीन। ये दूसरी बात थी, है ना। तो 2 तरीके की चीजें थी। एक तो व्यक्तिगत रूप से कैसे व्यवहार करना चाहिए, किसी को न्याय करना है, किसी ने गलती की तो, है ना। और ये बार बार मैं बोलता हूं, वापिस बोलता हूं कि किसी ने आपको कुछ कहा तो एक व्यक्ति के निर्णय में कभी नहीं निर्णय लेना। हालेलुया। नीति वचन में दिया गया है कि एक व्यक्ति को अपनी बात सही लगती है जब तक कि दूसरा आगे उसको न जांचे। हालेलुया।
तो जो व्यक्ति अकेला बात करेगा उसको लगेगा वो सही है, लेकिन दूसरा वाला आके प्रश्न पूछेगा तो सही भांडा फूट जाता है। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक व्यक्ति से बात निर्णय मत करो। ताली कितने हाथ से बजती है? हाँ, तो कभी एक व्यक्ति ने आपको कुछ कहा तो आपके पास प्रूफ नहीं है, वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको बोलना है दूसरे को भी लेके आओ जिसने आपको बताया। हालेलुया। तो तभी भांडा फूट जाता है। हालेलुया। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे कलीसियाओं में नहीं समाज में गड़बड़ होती है इसकी वजह से, क्योंकि एक खाना फूसी सुनते हैं एक साइड से और निर्णय लेके फंस जाते हैं। हालेलुया। तो सच क्या है जानना चाहिए। बाजू वाले बोलो सच क्या है जानना, दोनों तरफी की बात सुनना चाहिए, है ना। अभी आप कोर्ट में जाएंगे तो जज क्या बोलेगा, अरे चलो उसने बोल दिया, निर्णय ले लिया उसने। क्या करता है कोर्ट में, वकील निर्णय ले लेता है एक व्यक्ति के बोलने पर, गवाही आते हैं, फिर दूसरा वकील प्रश्न पूछेगा। हालेलुया। तो कोई भी चीज पे एक व्यक्ति का निर्णय नहीं लेना चाहिए। हालेलुया। तो व्यक्तिगत रूप से बिलीवर हो या जो भी हो, आप पहले उसको व्यक्तिगत रूप से बोलो, 2 जन लेके जाओ, कलीसिया के सामने बोलो, ये व्यक्तिगत रूप से। और सिद्धांतों के रूप में कलीसिया में प्राचीनों को आके बताना जरूरी है, या कोई भी अगुवाओं को आके बताना जरूरी है। क्यों? जब तक नहीं बताएंगे हमें पता नहीं चलेगा। देखो आज कलीसिया छोटी है, हालेलुया, कल 2000 लोग आएंगे तो ट्रैक कैसे रखेंगे? तो बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। लेकिन जहां तक मेरे समझ है, मैं सोचता हूं कि आगे के दिनों में बड़ी कलीसियाएं नहीं रहेंगी। हालेलुया। क्योंकि छोटी छोटी कलीसियाएं रहेंगी, और उसमें अच्छा इसीलिए रहता है कि व्यक्तिगत रूप से हम बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो इतने सारे हजारों में हैं, कोई किसी को जानता नहीं किधर रहता है, क्या करता है। हालेलुया। अगर जो प्रभु ने परवानगी दी तो ठीक है, लेकिन जहां तक मेरा विचार है कि आगे के दिनों में छोटी छोटी, आप देखेंगे बाइबल में बड़ी कलीसियां थी ही नहीं। हालेलुया। लेकिन क्या सामर्थ्य से चलते थे। आमीन। एक घर में जो काम होता था शहर में डिंडोरा पीटता था। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए कि एक कलीसिया में पौलुस जब बात करता पूरे शहर में बात निकल जाती थी, क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। आमीन। तो ये कई बार हमने सीखे थे। तो सिद्धांत के बारे में हमें पक्का रहना है ना। और झूठे सेवकाई को कैसे ये करना है, गलत सिद्धांत जो है ना, और जो गलत बर्ताव यानी सिद्धांत की चूकी है ना, वो एक सिद्धांत के चूक के वजह से कलीसिया पर असर पड़ सकता है ना। कोई ऐसा समझो सिद्धांत लेके आया, अभी उदाहरण दे रहा हूँ, ये सच नहीं है। समझो कोई आके बैठ गया और बाजू वाले आपको बोलेगा, अरे पुरुष पुरुष में शादी होती है, कुछ नहीं होता है। समझ में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अरे स्त्री स्त्री शादी करते हैं, कुछ नहीं होता। अभी अगर जो वो इधर फैलाएगा तो क्या होगा, अभी जवाब दो मुझे। क्या होगा? हाँ, तो क्या होता है, ये पूरा कलीसिया में फूट आ सकती है कि बता रहे इधर तो चलता है, सब कलीसिया में चलता है। हालेलुया। है ना। जो दुनिया में जो चलता है जरूरी नहीं है इधर चलता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप देखते हैं संसार में सब चलता है ना, सब शादियां करती है, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, 4 पीढ़ी तक श्राप आएगा ऐसे जगह पे। हालेलुया। कितने पीढ़ी तक? हाँ, जो पुरुषगामी स्त्रीगामी ये सारी चीजें। आमीन। हाँ, तो ये सारी चीजों में हमें पौलुस बहुत सारे उदाहरण देता है, हमारे पास समय नहीं है, और वो व्यक्तियों का नाम भी लेता है कलीसिया में, इससे सावधान रहो। क्यों? वो कहता है ये आने भी नहीं देता है और दूसरों को खुद भी नहीं आता है। हालेलुया। तो ये हमें सावधान रहना चाहिए, है ना। ये सुनने में जरा ये लगता है, लेकिन कलीसिया के क्षेत्र में भी जो बाइबल में दिया है वो हमें करना चाहिए। हालेलुया। जैसे बाइबल में है हम वही उदाहरण से चल रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति था डियोट्रेफिस, है ना, वहां अशांति लेके आया कलीसिया में। पौलुस ने सीधा नाम बोल दिया उसे कि ये ना खुद आता है दूसरों को आने देता है ना, गड़बड़ी फैलाता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए, एक व्यक्ति विश्वासी होने के नाते। आज हम आगे बढ़ेंगे, हम न्याय का ही क्षेत्र चल रहा है ना, कि हम झूठे सेवकाओं को कैसे न्याय करें। बोलो झूठे सेवकाएं,
पर भी गांव में भी जाएंगे तो ये मेमना जो होता है ये भेड़िया ही उसका शत्रु है। हालेलुया। वो लोग की रात को लेके जाते हैं, है ना। तो मराठी में क्या बोलता है उसको? कोला, लाडगे। मेरा मराठी इतना है। हालेलुया। हाँ, तो क्या है कि वो कहते हैं सावधान रहो, भेड़ों के बेश में तुम्हारे पास फाड़ने वाले भेड़िए भी आ से आकर। व्यक्ति जो अपने आप को विश्वासी कहता है लेकिन नहीं है। हालेलुया। तो ये बहुत सावधानी की चीजें हैं। कैसे परखेंगे इसको? बाजू वाले को बोलो, कैसे परखेंगे? जो विश्वासी है लेकिन अंदर से नहीं है, मुंह से विश्वासी है अंदर से नहीं है। मत्ती का 7:17, 7:16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर आते हैं? हालेलुया। यानी तुम उनके फल से पहचान लोगे। बाजू वाले बोलो, फलों से पहचान लोगे। हाँ, अभी 17, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। 18, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल न ला सकता है। 19, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। 20, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। जो झूठे भविष्यवक्ता आपको परखना है, अभी व्यक्तिगत रूप से आपको देखना चाहिए कि नंबर 1, अगर समझो एक विश्वासी है, कितने साल से कलीसिया में है? हालेलुया। नंबर 2, वो कलीसिया में कितने साल से क्या किया उसने? हालेलुया। उसका फल क्या है? वो कितनी सेवकाई करता है? नंबर 3, और वो उसके द्वारा कितने लोग प्रभु में लेकर आए? हालेलुया। तो ये फल जो है, वो फलों के द्वारा आपको पता चलेगा कि ये झूठे भविष्यवक्ता बाहर से विश्वासी हाय प्रेज द लॉर्ड सब करेंगे लेकिन अंदर कुछ और है। हालेलुया। मतलब प्रभु कहता है हमें सावधान रहना चाहिए। बाजू वाले बोलो, हमें सावधान रहना चाहिए। और आज के दिन में और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अंत के दिनों में मेरे नाम से बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं। और मैं कहता हूं सावधान का मतलब बहुत सावधान, क्योंकि इतने चिकड़ी चुबड़ी बातें करेंगे, आपको लगेगा अरे कितना अच्छा ब्रदर है, लेकिन हमें परखना है फलों से। हालेलुया। 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 हमें फलों से जानेंगे कि ये करता क्या है, सेवकाई में किया क्या है, इसने कितने तीर मारे हैं और कहां सेवकाई करता है, क्या करता है। हालेलुया। और एक उदाहरण लेते हैं। अभी हम क्रिसमस के टाइम पे क्रिसमस ट्री आता है ना बच्चों के लिए क्रिसमस ट्री। अभी उसमें कुछ डालते हैं ना सब लोग, बच्चों को आकर्षित करने के लिए। हाँ, तो अभी मुझे है ना, बच्चों के लिए बेड डालते हैं ना, उसके नीचे बेड रखते हैं, है ना, रात को आगे निकालते हैं, जो भी है वो इसमें बाइबल के इसमें है ही नहीं क्षेत्र में, खाली उदाहरण दे रहा हूं कि वो भेंट जो टंगाते हैं वो ऐसे ही रखी हुई है ना, ऐसे रख के ऐसे निकाल देते हैं उसे। बराबर क्या क्या रखते हैं उसमें? छोटे से बक्से, बॉक्स, फल भी है, कभी ये भी है, सब है ना, देखा है आपने? हाँ, तो वो जो भेंट वहां पर रखी हुई है तो तुरंत निकालते हैं, तुरंत अंदर बंद कर देते हैं ना। हालेलुया। तो उसके अंदर अलग अलग भेंट है कि नहीं बच्चों के लिए? तो मैं उदाहरण दे रहा हूं आत्मिक रूप से भेंट और फल में क्या फर्क है। तो ये भेंट जो है तुरंत निकालते हैं, तुरंत बक्से में रख देते हैं, दूसरे साल निकालेंगे। हालेलुया, है कि नहीं? तो ये भेंट है, इसमें कोई ना कोई प्रोसीजर है, ना कोई है ना पानी डालने का चीज है। अभी हम देखते हैं वरदान। अभी सेब का झाड़, अभी समझो एप्पल का झाड़ है, एप्पल का झाड़ है तो तुरंत ही फल आ जाएगा क्रिसमस ट्री की तरह। अभी देखो क्रिसमस ट्री में इसलिए तुलना बता रहा हूं
कि अभी देखो यहाँ पर क्या क्या डाला है, हालेलुया। तो ये निकालेंगे, शाम को निकाल देंगे ना, तो दिखने में अच्छा लगता है ना। तो उसी तरह क्रिसमस ट्री का वेट टाइम पे डाल के वेट टाइम पे निकाला, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, भेंट है भेंट। लेकिन अभी सेब का झाड़, अगर जो सेब के झाड़ में आपको क्या क्या लगता है, तुरंत निकालेंगे फल तुरंत आ जाएगा दूसरा दिन, फिर हाँ वो एक समय में है ना, बोएगा, बीज बोएगा, फिर उसको पानी डालेगा, उसको छांटेंगे, क्या बोलता है, छांटता है ना, तो झाड़ बढ़ेगा और फिर फल आ जाएगा। हालेलुया, है कि नहीं? तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, आत्मिक दुनिया में जब भी हमारे पास एक विश्वासी का चरित्र सेब के झाड़ की तरह है, हालेलुया, वो क्रिसमस ट्री की तरह नहीं है कि तुरंत तुरंत सब हो जाता है। हालेलुया, बाजू वाले को बोलो तुरंत 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 कुछ नहीं होता आत्मिक जीवन में, है ना। तुरंत हुआ तो परमेश्वर स्पर्श कर सकता है, लेकिन बढ़ने का समय रहता है। हालेलुया, हेलो, सही है? सो गए नहीं ना सब लोग? हम खड़े हो जाएंगे। बाजू वाले बोलो हाय प्रेज द लॉर्ड, हेलो, लेफ्ट और राइट में बोलो प्रेज द लॉर्ड, पीछे देख के बोलो प्रेज द लॉर्ड, सामने देख के बोलो प्रेज द लॉर्ड। और बोल अजिबात झोपायचं नाही, खाली बस। हालेलुया, बैठ जा। क्यों है ना, ये प्रभु, ये शैतान ना बहुत चालाक है। जब भी वचन की बारी आती है ना, सबको झोप येते, नहीं तो बाकी सब जगह रहते हैं। व्हाट्सएप भी देखेंगे, मोबाइल 4-4 घंटा, किसको नींद नहीं आता। हालेलुया, है ना, ये बहुत सोचने वाली बात है एक्चुअली, है ना। आप देखेंगे बच्चे लोग 4-4, 5-5 घंटा आंख खुले रहते हैं ऐसे। ये शैतान की ऐसी चाल है। तो आत्मिक जीवन में हमें एक विश्वासी के चरित्र को देना है, बोलो चरित्र, यानी वो चरित्र में उसका परखना होगा, उसका अनुशासन होगा, है ना। अभी एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति था, लीडर था कलीसिया का, एक कलीसिया का लीडर था। अभी जैसा हम आराधना कर रहे हैं, हम गिटार बजा रहे थे, वो आराधना कर रहे थे, है ना, आराधना की टीम रहती है स्टेज पर। तो उस अगुवे ने क्या सोचा, इसको परखना पड़ेगा। क्यों? परमेश्वर भी परखता है कि नहीं, जिसको प्रेम करता है वो छांटता है ना। तो उसने क्या बोला उसको कि आप 6 महीना मत खेलो, आप बैठो आराधना, जब आप दूसरे को भी चांस देंगे। हालेलुया, ये सच्ची घटना है। तो उन्होंने बोला आप बैठ जाओ, आप भी आराम, आप आराधना सुनो। लेकिन उसको गुस्सा आया, वो कहते अरे मेरे को स्टेज से क्यों हटाता है, तो उनका माइंड किधर चलता है। देखो, आप स्टेज में परफॉर्म करने आ रहे हैं क्या प्रभु की आराधना करने आ रहे हैं? ये परखने की बात है। कैरेक्टर, बोलो कैरेक्टर। तो एक नम्र व्यक्ति होएगा, बोलेगा पास्टर जी आप अगुआ 1 साल में बैठे, मैं बैठ जाऊंगा। नम्र व्यक्ति हो तो बोले क्यों? प्रभु कहता है हर चीज अच्छाई के लिए जो होता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, सही व्यक्ति ऐसे बोलेगा। लेकिन ये होता है परखना। आत्मिक जीवन में एक व्यक्ति को तुरंत सब कुछ नहीं मिलता है ना। आज के दिन में सब फास्ट फूड है, फास्ट, बोलो फास्ट, तुरंत सब भजिया पाओ उधर मिलेगा, तो मैकडॉनल्ड इधर ये। लेकिन कलीसिया में ऐसे नहीं होता। बाजू वाले बोला ऐसे नहीं होता। बहुत से कलीसियाओं को लगता है एक तुरंत लीडर होना चाहिए, तुरंत इसको आराधना देना चाहिए, तुरंत सब ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। हालेलुया, उसको जैसे सेब के झाड़ को परखते हैं ना, झाड़ डालता है, पानी डालता है, कोई और करता है, अगुवाई करता है, फिर वो बढ़ता है। हालेलुया। अभी हम भी अगुवाई बने, हम पहले बच्चों को सिखाते थे। हालेलुया। हम पहले सिस्टर और हम तो वो CST रोड पे बच्चे थे, उनको सिखाते थे। तो प्रभु डायरेक्टली आपको किधर हवाई जहाज में नहीं लेके जाएगा, प्रभु पहला नीचे से लेके जाएगा आपको ऊपर। हालेलुया। सो क्या होता है आत्मिक जीवन में भी उस तरह हमें चरित्र को परखना है कि, है ना। एक उदाहरण दिया मैंने, और इसका अंत का परिणाम क्या है? शिष्य बन जाता है। हालेलुया, बोलो डिसाइपल।
तो डिसाइपल क्या है? ये दरवाजे से आया और इधर डिसाइपल बना, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया, है ना? यीशु के शिष्यों को उदाहरण लो, क्या करते थे? मच्छी पकड़ते थे। क्या करते थे? अभी वो इतना बड़ा मच्छी पकड़ने वाले को यीशु ने सिखाया, वो बोला इसी पर यहीं पर जाल डालो। आप कौन था? पतरस था ना। पतरस कहता है अरे यीशु जी आपको क्या पता है, हम प्रोफेशनल मच्छी वाले हैं, हम पूरे रात को उधर मच्छी जाल डाला है, तुमको क्या पता है? हालेलुया, है ना? तो ऐसा परखता है। यीशु कहता है तुम उधर ही डालो, तो प्रभु वो, लेकिन पतरस को पता चला। पतरस बोलता है प्रभु आप कहते हैं तो मैं डाल रहा हूं। उसका मतलब क्या है कि प्रभु, क्योंकि तुम्हारा वचन, आपका वचन सत्य और आत्मा है। हालेलुया, है ना? और उसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे, पतरस ने सर झुकाया, घुटना टेका। क्यों? उसको पता चला कि मैं कितना कमजोर हूं। हालेलुया, उसको पता चला कि प्रभु क्षमा करो, मेरी बुद्धि आपके सामने, है ना? क्योंकि कभी कभी हम अपना बुद्धि सब फास्ट है, फास्ट बोलो, फास्ट। कभी कभी हमारे जीवन में सभी चीजें एकदम स्लो हो जाएंगी। जब भी हम बोलते हैं फास्ट फास्ट, और जब भी हम बोलेंगे प्रभु मुझे सही मुझे मेरे गुस्से को कंट्रोल में रखो, तो प्रभु आपको वही गुस्से वाला बॉस देगा। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु मुझे अच्छी नौकरी दो जहां पर कोई मुझे शांति मिले। प्रभु उधर ही डालेगा, आपको अशांति है वही से ऑफिस में डाल देगा। हालेलुया, मैं भी जानता हूं, मेरे साथ भी हुआ है। हालेलुया, तो कहने का मतलब क्या है? आत्मिक जीवन में झूठे भविष्यवक्ता को कैसे पहने जाए? फल के द्वारा, चरित्र के द्वारा। एक आदमी के चरित्र से आपको पता चलेगा उसका फल क्या है। हालेलुया, अब उसे कलीसिया में आप देखेंगे कि उसने क्या किया, इतने साल में वो क्या कर रहा था, उसने लोगों के साथ कैसा है, कितने बीमारों को ठीक किया, क्या किया, उसे पता चलता है उसका फल, है ना? आजकल बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं और मैं कहता हूं सावधान रहो। हर एक भविष्यवक्ता चमत्कार करने वाले बहुत सारे हैं। हम सिखा रहे थे, गए थे जूम मीटिंग में, कि चमत्कार करना का मतलब नहीं है वो प्रभु वाला व्यक्ति है। हालेलुया, शैतान भी चमत्कार करता है। उसके फलों को देखना, वो भविष्यवक्ता जो है उसके पास्ट के फलों को देखना, किधर से आता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। हालेलुया, मैं कहता हूं आज के दिन में कलीसिया में अंगार भी निकाल आते हैं, सभाओं में अंगार, लेकिन उसका मकसद क्या है? और कोई मकसद नहीं है तो निकाला क्यों? यीशु ने कुछ भी किया कोई कारण के लिए किया, यीशु की महिमा के लिए। हालेलुया, और बहुत सारे लोग बहुत सारे गाड़ी नंबर बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आप गाड़ी नंबर लेके मैं क्या करूंगा? हालेलुया, मैं किसी को नीचा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि इसमें क्या किसी को प्रोत्साहित हुआ, किसी के प्रभु के जीवन में बढ़ गया क्या गाड़ी नंबर बोलने से? हालेलुया, ये सोचने वाली बात है। कभी कभी हम लोग एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, अरे सही है सही है। एक जगह मैं देख रहा था, एक व्यक्ति बोल रहा था, अरे आपका पति इस वक्त कोंकण और इसके बीच में ये गाड़ी में बैठा है, तो क्या करेंगे उसको? वो गाड़ी में बैठा है तो बराबर ना? ऐसे ही बोला उसने, आपके पति इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, वो कोंकण और इसके बीच में गाड़ी नंबर बस ये है, और वो अरे सही है सही है सही है, प्रेज द लॉर्ड, सही है। वो लेकर करेगा क्या? वो कोंकण में बच जाएगा, उधर पहुंचेगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि उससे मेरे जीवन में क्या हुआ? भविष्यवाणी जब कोई करता है, आपके जीवन में कुछ होना चाहिए। हालेलुया, भविष्यवाणी जब कोई बोलता है तो आपको अंदर से शांति मिलनी चाहिए कि हाँ, इस चीज के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं यही करूंगा। वो भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी वो करता है, वो कहता है आपके जीवन में ऐसा समस्या है, लेकिन प्रभु आपको आगे लेके जाने वाला है, आप धीरज रखो। ये भविष्यवाणी है। वो समस्या बताएगा, वचन के अनुसार बताएगा। हालेलुया, आमीन। तो झूठे भविष्यवक्ता आज के दिन में बहुत संभालो। कितना भी चकनाचूर सुंदर दिखेगा, कुछ भी दिखेगा, आप परखो कि वचन से क्या बात करता है ना? वचन के बाहर बात करता है क्या? वचन से बात करता है, और उसके बातों के द्वारा क्या मैं यीशु के नजदीक आया? बाजू वाले को बोलो, क्या मैं यीशु के नजदीक आया?
क्या यीशु से दूर हो गया हो? ये एक चिन्ह है। कोई भविष्यवक्ता आपको कुछ बोलता है तो आप प्रभु के और नजीक जा रहे हैं, ये एक चिन्ह है, तो सही है। अगर जो कुछ ऐसा बोलता है जिसको आप और भी डर गए, और भी कांपने लगे और बंदी हो गई सभा में आने के, तो कुछ गड़बड़ है। हालेलुया, आमीन। तो यीशु मसीह यहां पर क्या करता है, एकदम चेतावनी देता है। देखो सभी लोग प्रभु प्रभु कहेंगे, मेरे घर में नहीं आएंगे। डायरेक्ट चेतावनी देता है प्रभु। हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर जो हम आत्मिक रूप से देखेंगे, सभी चीजें इंस्टेंट, सब फटाफट 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 चाहिए दुनिया में। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट लंच, सब लंच में इंस्टेंट मिलता है आजकल। हालेलुया, आमीन। लेकिन अगर जो आत्मिक दुनिया में आप ऐसे चलेंगे तो आप गिर जाएंगे। आमीन। आत्मिक रूप से प्रभु पहला पानी डालेगा, ये डालेगा, वचन पढ़ेंगे। जितना हम वचन पढ़ेंगे, जैसे मैं बोलता हूं, आप वचन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हालेलुया। आप बोलो, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाजू वाले को बोलो, बाइबल पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आमीन। तो यहां पर हम देखते हैं कि दो तरह के झाड़ प्रभु ने बताए। एक अच्छा झाड़ खराब फल नहीं ला सकता, और एक खराब झाड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। तो ये परखने का मुद्दा मेन है भविष्यवक्ताओं में, और कोई भी सेवकाई हो, उनको परखा जाना इस तरह की उसका फल क्या है ना। अभी उसका साधन है, झाड़ ही सही नहीं है, तो हमें वो देखना है कि झाड़ का जड़ क्या है, खराब क्यों है ना। खास करके इन अंतिम दिनों में हमें देखना है कि कौन क्या बोलता है, उसका चरित्र क्या है, ये क्या है। मत्ती 7:19, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। अभी देखो, ये हम ऐसे ही पढ़ते हैं कभी कभी, लेकिन ये सीरियस बात है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाता है और उसका मतलब क्या है पता है? ये विश्वासी होगा, लेकिन अगर जो ये सही फल नहीं लाया, इसका मकसद सही नहीं है, तो आग में डाला जाएगा। पता है, ये सीरियस बात है। देखो हम वापस पढ़ते हैं, मत्ती 7:21 पढ़ते हैं। जो मुझसे, इसीलिए प्रभु यीशु ने बाद में आगे का सेंटेंस बनाया, इसलिए जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। ये तुरंत उसके बाद बता रहा है यीशु मसीह, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना यानी इसके अनुसार चलना। हालेलुया। तो इस संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए, लेकिन आपको देखना है उसका फल क्या है और उसका मकसद क्या है ना। तो वहीं पर वो उसका नतीजा प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो आग में डाला जाएगा। इसलिए अपने फलों से वो जाने जाएंगे। और जब आप देखो, पहले भी मैंने ये बताया था कि एक व्यक्ति को ना, आप जब उसके साथ रहेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते चरित्र जानेंगे, बराबर ना। हेलो, है ना। तो अभी समझो, हम लोग कलीसिया में आते हैं, सब हाय प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, सब खुश नजर आते हैं। लेकिन बाहर अगर जो उसी व्यक्ति को देखेंगे तो दारू की दुकान में अंदर अब क्या सोचेंगे, तो मेरे को बताओ। हाँ, तो वो अपने फलों से जाने जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कहता है आग की झील में डाले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड सब लोग करते हैं, प्रभु की स्तुति हो सब लोग करते हैं। और मैं कहता हूं ऐसे हैं अभी भी इस दुनिया में। सब अच्छा दिखता है, लेकिन परखने की आत्मा चाहिए हमें। हालेलुया। कितना समय है? 11:10। भोजन का दिन है, इसलिए हम यहाँ रुकते हैं कि परमेश्वर का भोजन भी एक ऐसा भाग है जहां पर प्रभु हमें जांचता है और हम खुद का न्याय कर सकते हैं, है ना, कि क्या हम सही जीवन जी रहे हैं। आज हम जब प्रभु के भोजन ले रहे हैं तो हम अपने आप से पूछेंगे कि मैं किस तरह का जीवन जी रहा हूं। क्या मैं यहां पर बैठा हूं उस वक्त मेरा कैरेक्टर कैसा है? क्या किसी के प्रति कुछ मेरे मन में है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको ये करूंगा। अगर जो ऐसा मन लेकर हम परमेश्वर का भोजन लेते हैं
तो सावधान रहो। हम पढ़ने वाले हैं वचन, तो उसमें क्या लिखा है कि इसीलिए समय से पहले बहुत से लोग सो गए हैं। हालेलुया। ऐसे हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग भी करें, लेकिन इस वक्त हम भाग लेने से पहले आंख बंद करके अपने आप को, अपने जीवन के बारे में सोचें, दूसरे के बारे में छोड़ दो। हमारी आंखों को बंद रखें इस वक्त।